Welcome my dear students in this new topic, and in this video we see the new topic, new addressing mode, that is direct addressing mode. Now as the direct addressing mode in this video, all the 128 byte of internal RAM and SFR can be addressed directly by specifying their byte address. ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसपे एड्रेस डायरेक्टली गिवन होगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. नाउ क्या होता है, बहुत बार आप कंफ्यूज होते हो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में. तो क्या है दोनों में फर्क कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में डेटा डायरेक्टली गिवन रहता है और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में एड्रेस डायरेक्टली गिवन रहता है. ये दोनों अलग अलग चीजें. ठीक है, in this mode the 128 byte internal RAM and SFR can be addressed directly by specified their byte address. दोनों का byte address डायरेक्टली दिया रहता है. ऐसे इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक ये है मूव ARN एड्रेस 1 एड्रेस 2 कॉपी डेटा फ्रॉम एड्रेस टू एक्यूमुलेटर. यहाँ से इधर कॉपी करो लाइक दिस. एक इंस्ट्रक्शन ये मूव ये है. अब देखिए यहाँ पे ऐड नहीं है, डोर भी कछुत मूव एक एड्रेस स्पेसिफाई किया है. यहाँ पे एक एड्रेस स्पेसिफाई किया है, उस एड्रेस पे एक्यूमुलेटर के कंटेंट मूव करो. ये इसका मीनिंग है. यहाँ पे एड्रेस डायरेक्टली गिवन दिया है करके इसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग. द इंटरनल रैम एड्रेस फ्रॉम 00 to 7F 00 to 7F तक का कुछ भी एड्रेस यहाँ पे रह सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन है मूव A, 20H. इसका मतलब 20H का एड्रेस जो है 20H एक एड्रेस है. उस एड्रेस पे जो वो डेटा है वो डेटा को मूव करो एक्यूमुलेटर में. ऐसा द SFR एड्रेस विल बी स्टार्ट फ्रॉम ATH टू FFH and the register bank location are accessed by the register name move A, F4 move A,4 move A,R4 move R0, 48. अभी देखिए यहाँ पे क्या किया है कि R0 के कंटेंट 40H के जो कंटेंट है ये R0. अब 40H क्या है, तो 40H ये एड्रेस है. ऐसे अलग अलग एड्रेस रहते हैं उसमें का यहाँ पे 40H है. तो ये 40H में जो कुछ डेटा होगा वो डेटा को मूव करो कहाँ पे, R0 पे. दैट इज अ डायरेक्ट एड्रेसिंग. मूव A, 56 कंटेंट ऑफ A मूव टू द 56H. 56 एक लोकेशन है, एक लोकेशन मेमोरी लोकेशन है जिसका एड्रेस 56 है. वो 56 पे एक्यूमुलेटर के कंटेंट मूव कर दो. द SFR रजिस्टर कैन एक्सेस by name or address. So move 0E0H, #55 and move A, #55 are the same. The special function register SFR address, जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर ना वो हर एक के कुछ ना कुछ एड्रेस है. जैसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर भी PSW ऐसे. तो देखिए एक्यूमुलेटर का एड्रेस है 0EH, B का है 0FH F0H, PSW का प्रोग्राम स्टेटस वर्क का है 0D0H, स्टैक पॉइंटर का है 81H. डेटा पॉइंटर 2 बाइट के है तो उसको सेपरेट किया है 8 के इससे. एक है 82H जो DPL का है और 83H DPH का है. उसके बाद P0 P1 P2 P3 ये है 80 90 A0 B0. उसके बाद IP और I का भी एड्रेस है B8 and A8H. तो ऐसे हर एक SFR का अलग अलग एड्रेस दिया हुआ है. उस अलग अलग एड्रेस पे भी आप भेज सकते हैं. उसी के साथ साथ जो बचे हुए जो रजिस्टर है उसका भी यहाँ पे एड्रेस दिया है. जैसे TMOD रजिस्टर है तो TMOD का 89H, टिकॉन का 88H, उसके बाद
T2 कॉन जो कभी कभार यूज होता है उसका भी 0CTH 0C9H के मॉड का भी T2 मॉड का। देर TH0 8CH TL0 8AH TH1 8DH TL1 8BH TH2 CDH TL2 CCH RCA P2H CBH CAH एसकॉन का 98H एसबब का 99 और पीकॉन का 87H। ऐसे वैसे अलग अलग SFR के एड्रेस यहाँ पे स्पेसिफाइड किए हुए हैं। So in this way, yes, our direct addressing mode will get work. Thank you very much.